यमन के विशाल रेगिस्तान में छिपा शब्वा खोए हुए चमत्कारों और रहस्यमय मौन इतिहास का प्रतीक है। छुपे भंडारों में सजे प्राचीन रहस्यों से लेकर आकाशीय संयोगों तक, इसके खंडहर उन सभी को पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं जो इसकी खोज में आते हैं। हद्रमौत के रेगिस्तान के विशाल विस्तार में प्राचीन नगर शब्वा स्थित है, जो कभी एक चहल पहल भरा महानगर था। शब्वा हद्रमौत साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो रेगिस्तानी रेतों और पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच फल फूल रहा था। लेकिन शब्वा को खास बनाने वाली उसकी वे व्यापारिक रहस्य थे, जिन्होंने साधारण वस्तु विनिमय से कहीं आगे धन संपत्ति के मार्ग प्रकट किए। शब्वा की संपन्नता सिर्फ संसाधनों में ही नहीं, उनकी नवाचारी तकनीकों में थी। यहाँ के लोग अपनी अनूठी सिंचाई और खेती विधियों के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती थी। ये रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी केवल शब्वा के संरक्षकों को ही जात रहते, जिनसे नगर हरियाली से भरपूर रहते थे, भले ही चारों ओर वीरान था। अपने उत्कर्ष काल में शब्वा ने दूर दराज के व्यापारियों को आकर्षित किया, जो सामान का आदान प्रदान और माहिर कारीगरों से सीखने के लिए आए। मसाले, धूप और कीमती पत्थरों से उसके बाजार गुलजार थे। लेकिन इस नगर का रहस्यपूर्ण आकर्षण उसके सांस्कृतिक आदान प्रदान की गहराई में छुपा हुआ था। समृद्धि के बावजूद शब्वा का पतन रहस्य के घेरे में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि एक विनाशकारी बाढ़ ने पूरी रात में नगर को निगल लिया, तो कुछ राजनीतिक अस्थिरता या व्यापार के मार्ग बदलने का कारण मानते हैं। सच्चाई आज भी अनकही है, क्योंकि रेत ने धीरे धीरे इन संरचनाओं को निगल लिया। सालों बीत गए और शब्वा के प्राचीन खंडहर एक लुप्त सभ्यता के साक्ष्य बने रहे, मानो वे विस्मृति में खोने को तैयार ही नहीं। दूर दूर से विद्वान और साहसी लोग इन रहस्यों को सुलझाने पहुंचे, इनकी रहस्यमय विरासत से प्रेरित। हर नया अभियान नगर के सबसे संरक्षित पहलुओं की हल्की झलक लेकर आता, जो अब शांत हो चुकी बाहरी सतह के नीचे छुपे थे। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने गहराई में खुदाई की, वे भूले बिसरे ग्रंथ और कलाकृतियां निकालने लगे, जिनसे शब्वा की बीती महिमा की झलक मिली। खोजों से पता चला कि यह एक उन्नत सभ्यता थी, व्यापार और सांस्कृतिक समन्वय में पारंगत। फिर भी नगर के अचानक पतन की कई बातें आज भी संशय की परिधि के बाहर हैं। शब्वा के रहस्य स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों के लिए प्रेरणा बन गए। सभी छुपे हुए ज्ञान के भंडार की कल्पना करने लगे। दंतकथाएं एक पवित्र पुस्तकालय की चर्चा करती हैं, जिसमें व्यापार और सिंचाई की गुप्त कलाओं की पुस्तकें थीं, जिन्हें भूमिगत सुरंगों की जटिल नींव से सुरक्षित रखा गया था। इतिहासकारों के अलावा खजाना खोजने वालों को भी वहां छुपे अथाह धन व ज्ञान की संभावना ने आकर्षित किया। वे खंडहरों में दंतकथाओं और नक्शों के पीछे भागे। फिर भी सुराग होने के बावजूद नगर का दिल आज भी पकड़ के बाहर है, उनकी महत्वाकांक्षाओं और कल्पना को चुनौती देता हुआ। पुरानी कहानियां एक ऐसे खोजी का वर्णन करती हैं, जिसने एक प्राचीन ग्रंथ को समझकर प्रकृति में छुपे हुए रहस्यों को जानने की गूढ़ विधि खोजी।
उसका दावा था कि शव्वा की समृद्धि एक ब्रह्मांडीय संयोग से जुड़ी थी, जिसे रात के आकाश में केवल कुछ विशेष जानियों द्वारा ही पढ़ा जा सकता था। चाहे ब्रह्मांडीय संयोग का सिद्धांत सही हो या नहीं, शव्वा की विरासत उन सभी मोहित करती है जो उसके पुराने पत्थरों तक पहुंचते हैं। नगर के रहस्यपूर्ण खंडहर शोधार्थियों को आकर्षित करते हैं। हर कोई रेत और मिथक यथार्थ के तूफानों में अंतिम टुकड़े की तलाश में है। पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजें न केवल नगर की व्यापारी विविधता की गवाही देती है, बल्कि उस दौर की कला और साहित्य पर शव्वा के प्रभाव को भी उजागर करती हैं। पांडुलिपियों से पता चला कि रेड सी और उससे आगे भी विचारों का आदान प्रदान होता था, जो कि यहाँ प्रचलित सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। कुछ शोधकर्ताओं का विश्वास है कि प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक बदलावों के बावजूद शव्वा की आत्मा मौखिक परंपरा के माध्यम से जीवित रही। इन कहानियों के रहस्यमय तत्व आज भी पीढ़ियों से आगे साझा हो रहे हैं। यमन की लय और आत्मा में पिरोए गए बीते युगों का एक संगीत। यही शव्वा का सबसे बड़ा रहस्य है, यथार्थ इतिहास और स्थायी मिथक के बीच का खेल। ये कथा सिर्फ पत्थरों पर नहीं टिकती, बल्कि सांस्कृतिक मार्गों से होती हुई बीते जमाने की घटनाओं पर छाया और प्रकाश के रंग बिखेरती है। शव्वा की गाथा जीती जागती बनी रही, जात और अजात के बीच एक सेतु। शव्वा के अंत का रहस्य उसके ऐतिहासिक दर्जे के अनुरूप आकर्षण का विषय रहा है। उसकी रहस्यमय विरासत से ही एडवर्सिटी में सफलता, व्यापार और परंपरा का संगम और उस खंडहर में सदा के लिए दफन रहस्यों का अनुभव मिलता है। यद्यपि शव्वा खामोश है, लेकिन उसकी सभ्यता का आभामंडल आज भी इतिहासकारों, कवियों और स्वप्नदर्शियों को बुलाता है, जैसे कि हवाएं भूमि और तारों की कथाओं में छुपे अनकहे इतिहास की फुसफुसाहट लेकर चल रही है। ये वीरान नगर एक जीता जागता स्वप्न लोक बन जाता है, हमेशा अपने सत्य को प्रकट करने की दहलीज पर। जैसे जैसे नई कहानियां सामने आती हैं और प्राचीन फुसफुसाहटें टिकती हैं, शव्वा का स्थान इतिहास में एक सुलझने वाली पहेली बना रहता है। मानवता की जान प्राप्ति और समझ की शाश्वत जिज्ञासा का प्रमाण। इसके खंडहरों की अमित छाया कल्पना को रेगिस्तान की गोद में बांध देती है, जहां अतीत की धारा सदा वर्तमान से जुड़ी रहती है।